प्रणाम बाबा जी। मन में एक सवाल है कि बॉडी में आत्मा रहती है या फिर आत्मा में बॉडी रहती है। प्लीज़ इसका आंसर आप ही दे सकते हैं। बीनू। एनलाइटमेंट के फौरन बाद एक घटना घटी जब मुझे उस किसान ने थपथपाया और मैं वापस उस संकरी पटड़ी पे चलने लगा और संकरी पटड़ी से मैं सड़क पे आया, चलने लगा। रात सुनसान गहरी, सड़कें सूनी, सारी दिशाएं शांत। कोई आ नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था। मैं अकेला और अकेला चला जा रहा था। बड़ी अजीब सी घटना घटी। मैं चलता जा रहा और ठहरा भी हुआ। मैं चलता जा रहा हूं और ठहरा भी हुआ हूं। और कितनी ही दूरी मैंने तय कर ली, लेकिन मैं ठहरा ही हुआ हूं। चला भी जा रहा हूं, ठहरा हुआ हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। मैंने अपनी एनलाइटनमेंट की वीडियो में ये डाला कि उसके बाद मैं बहुत ही चला, लेकिन बिल्कुल नहीं चला। बहुत खाया, लेकिन कुछ नहीं खाया। बहुत बोला, लेकिन कहाँ बोला। बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मेरे चैनल कंट्रोलर मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा तुम्हारे पास सब कुछ है, ये तस्वीर काली क्यों आई, ये रिंग लाइट आपने क्यों नहीं लगाई। तो मैं उनसे कहता हूं कि बेटा अभी आप नहीं समझोगे। जब वो आता है तूफान की तरह आता है और घेर लेता है मुझे, और मुझे गिरने दिया जाता है अपने आप को। वो मेरे मुख का प्रयोग करता है बोलने के लिए। मैं सरक जाता हूं, मैं हट जाता हूं। बिटिया ने ऑपरेशन ही ऐसा किया है, क्या बताऊं। और फिर ये देखा कि सभी मेरे में चल रहे हैं। जैसे जैसे मैं उठा, सुबह निकला बाजार में, तो मैंने देखा कि मैं ही नहीं चल रहा हूं। ये जितने भी व्यक्ति चल रहे हैं, ये कारें, ये ट्रक, ये बसें, ये पशु, ये पंछी, ये सभी चल रहे हैं, मेरे भीतर चल रहे हैं। मैं ठहरा ही हुआ हूं, मैं नहीं चल रहा। और फिर मुझे समझाया
कि मैं ठहरा ही हुआ हूँ, इसीलिए ही तो साक्षी रह पाता हूँ। अगर आप नानक को सुन रहे हैं, कबीर को सुन रहे हैं, तो आप कबीर को नहीं सुन रहे हैं, भूलते हैं। नानक को नहीं सुन रहे हैं, भूलते हैं। आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, भूल है। बोल तो कोई और ही रहा है। आप धन्य भागी हैं जो नानक को नहीं सुन रहे हैं, समग्र सृष्टि के मालिक को सुन रहे हैं। इसलिए एनलाइटेंड पर्सन के पास होना बड़े से बड़ा सौभाग्य माना गया। एनलाइटेंड पर्सन से वार्तालाप करना बड़े से बड़ा सौभाग्य माना गया, उससे सुनना बड़े से बड़ा सौभाग्य माना गया। ये प्रश्न ऐसा पूछा है कि मेरे दिले जान को तूफान की तरह हिला रहा है। मुझे वो याद ताजा होती है जिस घड़ी वो बरसा था और जिस घड़ी में वापस मुड़ा था, और मैं वापस मुड़ के संकरी गली को क्रॉस करके मुख्य सड़क पे आया था। सुनसान था सब कुछ, रोशनाई थी, पूर्णिमा का चंद्रमा अब भी चमक रहा था। धीरे 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 कदमों से मैं चल रहा था। मस्ती इतनी गहरी, शायद गिर जाता तो गिर ही जाता, लेकिन नहीं, उसने गिरने कहाँ दिया। मैं घर पहुंच गया, जाके सो गया। मुझे रास्ते में कुछ न मिला, कोई न मिला, लेकिन मैं घर पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? घर तो कोई और ही पहुंच गया। आज सिंहासन पलट गया था, सिंहासन उलट गया था। कल तक मैं मालिक था, आज मैं मालिक ना रहा, या यूं कहिए कि आज मैं बड़ा मालिक हो गया। मैं समग्र सृष्टि का मालिक हो गया। समग्र सृष्टि, ये चांद, ये तारे, ये समुद्र, ये आकाश, ये ध्रुव, ये सब कुछ, ये गैलेक्सीज, ये ब्लैक होल्स, सारा कुछ लांग गया मैं। सब में मेरा विस्तार। और पहली दफे मैंने अपना विस्तार देखा। उसके बाद मैं बहुत चला, लेकिन मैं नहीं चला। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप ये कुछ बोलते हो या कुछ बरसता है आपके ऊपर? तुमने ठीक पहचाना, यह बरसता है, वो बरसता है, वो बरसता है। मैं कभी कुछ नहीं बोला, वो बोला जो बोला। मेरे कंट्रोलर मुझे कहते हैं, चैनल कंट्रोल के बाबा, ये मूंछ छोटी बड़ी ठीक करवा लो, ये टोपी इधर उधर हो गई, ये दाढ़ी, ये ठीक करवा लो। मैं कहता हूं कि जब वो आता है, कहाँ वक्त देता है। मैं जैसे बैठा हूं वैसे ही बोलने लग जाता है। एक प्रेमी का मुझे फोन आया, बाबा
आप यूं लेट के क्यों बोलते हो? मैं उन्हें क्या बताऊं कि वो जब उतरा मैं लेटा हुआ था। उसने बोलना शुरू कर दिया। वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरे अर्थों में मेरा ही वो विराट रूप कभी किसी का मोहताज नहीं होता। आज पता लगा, मैं जिसको गुलामों की तरह हुक्म देता था कि ऐसे कर दे, ऐसा कर दे, वो गुलाम नहीं मालिक है। आज वो ऐसा करवा रहा है जैसा चाहता है। सच्चा साहब दिल ना तमा है। उसके भीतर जरा भी लोभ लालच नहीं है, क्योंकि वो सच्चा मालिक है। सच्चा साहब दिल ना तमा है। मैं अपने आप को मालिक समझता था, खंड खंड टूट गया, जरा जीर्ण हो गया। सिंहासन तख्त पलट दिया गया। अब मालिक मैं न रहा, अब मालिक कोई और हो गया। वो कहाँ मौका देता है मेकअप करने का, वो कहाँ मौका देता है मूंछों को काटने का, वो कहाँ मौका देता है टोपी को ठीक करने का, वो कहाँ मौका देता है उठ के बैठने का। वो तो बस आता है तीव्र तूफान की तरह आता है और मुझे अपने घेरे में ले लेता है। निश्चित ही आप धन्यभागी हो जो आप नानक को सुन पाते हो, जो आप कबीर को सुन पाते हो, जो आप लाओत्से को सुन पाते हो, च्वांगत्से को सुन पाते हो, बुद्ध महावीर को सुन पाते हो। निश्चित ही आप बड़े भाग्यशाली हो। इसलिए जीवत गुरु की इतनी महिमा बताई गई। मृत गुरु आपको कुछ न देगा सवाए काले अक्षरों के। ये शास्त्र मृत गुरु है, ये आपको कुछ न देंगे। जीवत गुरु की आंखों में जैसो ही तुम झांकोगे, उसके बोलने में जैसे ही तुम उस बोलने को पियोगे, आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा। ये जो तुम देख पा रहे हो, इसके अतिरिक्त भी कुछ और दिखाई पड़ेगा। वो बोलता है, वो ही बोलता है। मैं कहाँ बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ। सदा से वो बोला, एनलाइटनमेंट से पहले भी वो बोला, लेकिन मुझे पता न था कि वो बोला। मैं समझता था कि मैं बोला। कहाँ बोला? नहीं बोला। वो बोला, मैंने भ्रम पाला कि मैं बोला। आज भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन भ्रम नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूं। वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष हूं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं।
मुझे उस दिन पता चला कि ये भी मेरे भीतर चल रहा है, ये पंछी मेरे भीतर उड़ रहे हैं, ये ट्रैफिक, ये बसें, ये कारें, ये ट्रक सब मेरे भीतर चल रहे हैं और मैं अपने विस्तार में अटल खड़ा। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये अद्भुत विराट संरचना, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बाबा, आत्मा शरीर के भीतर है या शरीर आत्मा के भीतर है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्नों में एक सुंदर प्रश्न ये भी है। पहली बात, आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं। जो दो कहते हैं वो शास्त्रों को पढ़कर दो कहते हैं, कहने वाले तो तीन भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो शास्त्रों को पढ़ के कहते हैं। यहां मैं खुद को पढ़ के कहता हूं। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी, और जैसे ही उस आंखन देखी का वर्णन करने लगता हूं, अश्रुधारा थमने से नहीं थमती। मैं अक्सर ईश्वर से कह देता हूं, अपने ही विराट स्वरूप से कह देता हूं कि दुनिया ये इतनी दुखी क्यों? ये विराट फैलाव एक का ही फैलाव है। ये इल्यूजन मिटा ही क्यों नहीं देते प्रभु? उसे बोलने की आदत नहीं है। प्रश्न के जवाब वो कभी नहीं देता। जिस दिन तुम उस तल पे पहुंच जाओगे, सभी प्रश्न गिर जाएंगे। ये कोई हैरानी की बात थोड़े है। इतने विराट के आगे भी प्रश्न न गिरे तो फिर कब गिरेंगे? गिर ही जाएंगे। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, जैसे बूंद और सागर। बूंद का केमिकल फॉर्मुलेशन H2O, ओशन का केमिकल फॉर्मुलेशन रासायनिक संरचना H2O। आत्मा परमात्मा दो नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं बूंद समानी समुद्र में।
ये किसने देखी समुद्र समानी बूंद में, ये हमने देखी। वो रात वो पूर्णिमा की रात समुद्र बूंद में गिर गया। बूंद समानी समुद्र में ये किसने देखी, ये सबने देखी। समुद्र समाना बूंद में ये हमने देखा। समुद्र छलक गया उस शरद पूर्णिमा के दिन, गिर गया ऊपर। आत्मा परमात्मा दो नहीं है, बस इल्यूजन है, भ्रम है। जैसे साधक को भ्रम होता है कि मैं करता हूं, और इस भ्रम को ही तो मिटना होता है, और ज्यादा कुछ करने को नहीं है तुम्हें, बस ये भ्रम मिट जाए। मिटेगा, मिटेगा, ईश्वर कृपा से मिटेगा। तुलसीदास ने लिखा है, सो जानहूं जिस देहु जनाई, सो जाने हूं जिस देहु जनाई। जिसको वो जनवाना चाहता है वो ही जान पाता है। सो जानहूं जिस देहु जनाई, तिस जानहु तिस ही हो जाए। उसको जानते ही वह ही हो जाता है। उपनिषद का ये शब्द है। उसको जानते ही तुम वही हो जाते हो। आत्मा और परमात्मा दो नहीं। मत उलझो इन सवालों में। ये सवाल तुम्हारी नास्तिकता का प्रमाण है और तुम्हारे दुख का भी प्रमाण है कि तुम दुखी हो। एक मेरी डेफिनेशन नोट कर लेना। मन जितने सवाल उठाएगा उतने प्रमाण में तुम दुखी होगे। अगर तुम्हारा मन कोई सवाल नहीं उठाता तो उसी प्रमाण में तुम दुखी भी बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं उस तल पर चले जाओ जिस तल पर वाजे नाद अनेक असंख्य, वहां सब प्रश्न मिट जाते हैं। जिस घड़ी उस परम सारंगी को सुनकर, उस वीणा के साजों को सुनकर तुम मंत्र मुग्ध हुए से चुप हो जाओगे। मन उन लहरों में विलीन हो जाएगा। मन उस उपवन की सुगंध में सुवासित होकर शांत हो जाएगा। उस आनंद का पारावार कभी नहीं होगा। न कहने में सुनना आता है, न सोचने में सोचना आता है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना। ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है।
जो कह दी जाए और जो सुन ली जाए, तुम भी मत समझना कि तुम जो सुन रहे हो वो सही सुन रहे हो। मत समझना, ये मूर्खता होगी। तुम सदा सुनने को आतुर रहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम सिर्फ शब्द सुन के चले जाते हो। कहाँ सुन पाते हो? उस आनंद की खनकती हुई मधुर आवाज को। तुम इंफॉर्मेशंस जुटा के चले जाते हो, किसी के पास भी जाओ, सिर्फ सूचनाएं। नॉलेज तो एक दिन ही आएगी, और जिस दिन नॉलेज आएगी उस दिन सूचनाएं गिर जाएंगे। सूचनाएं ज्यादा हैं तो प्रश्न भी ज्यादा हैं। सूचनाएं कम हैं तो प्रश्न भी कम है। सूचनाएं बिल्कुल नहीं तो प्रश्न भी बिल्कुल नहीं। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम हैं शहंशाही है, इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। तुम खुदाई में नहीं पहुंच पाते, इनमें से भी प्रश्न में से प्रश्न निकाल लोगे, मुझे पता। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। तुम धन्य भागी समझना अगर तुम किसी प्रबुद्ध पुरुष के पास बैठ के उसे सुन लो, पास बैठ के उसे छू लो, पास बैठ के उसकी सुगंधी को पी लो, उस अमृत के तत्व को पी लो। इसलिए आचार्य के पास बैठे हो ना, भगवान कृष्ण ने एक उपहार बताया। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम। आचार्यो उपासनम, आचार्य के पास बैठ जाओ। और आचार्य कौन? ये कागजों की डिग्रियां लेने वाले आचार्य नहीं होते। आचार्य की डिग्रियां किसी विश्वविद्यालयों से नहीं मिलती। फाड़ देना इन डिग्रियों को, क्योंकि ये बोझ हैं। तुम माने बैठे हो कि हम आचार्य हो गए, रहे मूर्ख के मूर्ख। काग पढ़ायो पिंजरो, पढ़ गया चारों वेद, समझाए समझा नहीं, रहो ढेढ़ को ढेढ़। आचार्यों की डिग्री कागजों की लेकर आपको भ्रम पैदा होता है कि हम आचार्य हो गए। ये भ्रम तुम्हारे लिए ही घातक है, क्योंकि तुम आगे ना बढ़ पाओगे। आचार्य से आगे उपाधि क्या होती है? बस ले ली आचार्य की उपाधि, उत्तीर्ण हो गए, इस कागज को घर लेके आ जाओ। लेकिन कृष्ण आचार्यो उपासनम शौचम इस आचार्य के लिए नहीं बोल रहे जो डिग्री तुम्हें कागज की विश्वविद्यालय देते हैं। वो किसी और आचार्य की बात करते हैं। वो उस आचार्य की बात करते हैं जिनके भीतर वह झंझावात तूफान की तरह उतरा
और उतरता ही चला गया। उसके रोए रोए को उसने झंकृत कर दिया और वो फैल गया समस्त विश्व में मैं की तरह। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूं। मैं यज्ञों में मैं हूं, हाथियों में मैं हूं, घोड़ों में मैं हूं, वनस्पतियों में मैं हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं। मैं हूं। तुम भी कहते हो मैं हूं। भाषा दोनों की समान है, विशाल फर्क है। तुम भी कहते हो मैं हूं, कृष्ण भी कहते हैं कि मैं हूं, लेकिन दोनों की भाषाओं में फर्क है। मुझे आचार्य कहते हैं कि आप कई बार बोलने में त्रुटि कर देते हैं। मैं असीम को सीमा में बांधने की कोशिश करता हूं, असफल हो जाता हूं, क्योंकि असीम सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए हे शास्त्रज्ञों, हे व्याकरणाचार्यों, हे लिपि के निर्माताओं, मेरी इन भूल चूकों को क्षमा कर देना। ये भूलें हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। तुम क्षमा कर देना, क्योंकि मैं दुर्गम काम को सुगम करने की चेष्टा में संलग्न होने की चेष्टा कर रहा। हो नहीं सकता कभी। इशारा सूरज तक नहीं पहुंच सकता कभी, लेकिन इशारा सूरज की तरफ है तो इतना ही बहुत है। मैं इसी से संतोष कर लेता हूं कि मेरा इशारा सूरज की तरफ गया कि नहीं गया। बस इशारा सूरज की तरफ होना चाहिए। तुम्हारी लिपि में गलती आएगी, क्योंकि लिपि भी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्ण में पूर्ण को बांधना असंभव है। इसीलिए हे आचार्यों, मुझे क्षमा कर देना। जगह जगह गलती पाओगे। गलतियां ढूंढने की चेष्टा मत करना। चेष्टा ही मत करना। तुम इन शब्दों को सुनने की चेष्टा ही मत करना। जरा शब्दों के पीछे झांकने की चेष्टा करना कि ये कौन बोल रहा है, तो तुम्हारा मसला हल हो गया। तुम मत झांकना शब्दों की तरफ, तुम झांकना शब्दों के पीछे कौन बोल रहा है। ये शब्दों के पीछे की रोशनाई कहां से आ रही है, इसकी चेष्टा कर। आत्मा और परमात्मा, आत्मा शरीर में है या शरीर आत्मा में है, दोनों ही बातें ठीक है। शरीर आत्मा में है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। मैंने कहा इल्यूजन है, इस इल्यूजन को मिटाओ पहले।
आत्मा ही परमात्मा है। वैज्ञानिक ढंग से भी मैंने समझाया कि फॉर्मूलेशन इज द सेम H2O, बूंद की भी समुद्र की भी। इसलिए ये पूछो कि परमात्मा में मैं हूं कि मुझ में परमात्मा है, आत्मा में मैं हूं कि मुझ में आत्मा है, ये एक ही प्रश्न है। तुम में भी परमात्मा है, तुम में भी, शरीर में भी आत्मा है और आत्मा में भी शरीर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। तुम्हारे भीतर अगर परमात्मा न होता तो तुम बोल ना पाते, चल ना पाते। अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा ना होता और अगर बाहर परमात्मा ना होता तो ये जीवन ना होता, क्योंकि परमात्मा एनर्जी है। ये पेड़ ना होते, ये मनुष्य ना होते, ये पंछी ना होते, ये पानी ना होता, ना धरती होती, ना आसमान होता, ना चांद तारे सूरज होते। आत्मा में तुम भी हो, तुम्हारे में आत्मा भी है। यह प्रश्न का जवाब तुम एक पहलू से मांगते हो जो दिया नहीं जा सकता। क्योंकि तुमने प्रश्न ही अधूरा कर दिया। उलझा हुआ व्यक्ति उलझन वाले ही प्रश्न करेगा। पहले तो ये पता करो कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। तत्वमसि, श्वेत केतु, अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मा भी वही तत्व है, ब्रह्म भी वही तत्व है। मंसूर ने कहा खालक खलक, खलक में खालक। अब क्या कहोगे? मंसूर ने आपका जवाब दे दिया। खालक खलक, खलक में खालक, खलक में खालक, खालक खलक, खलक में खालक। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, एको अहम, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं, एक मैं ही हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरा ही स्मरण करता है, मुझ में ही स्थिर रहता है, मैं उसकी सभी जरूरतों को पूरी करने का जिम्मा उठा लेता हूं, मैं उठा लेता हूं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? देखने में तो वो सांवरी सूरत, हाथ में मुरलिया, सिर पे मोर मुकुट धारी, एक मिट्टी की मूरत ही लगती है, सुंदर सलोनी मूरत। लेकिन बोलते क्या हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी छोड़ के मेरी शरण में आ जा। शरीर में आत्मा है, आत्मा में शरीर है, दोनों में क्या सत्य है? दोनों ही सत्य है।
ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य विद्धनम्। ईश्वर मैं भगवान कृष्ण के शब्दों में जगत के कण कण में व्यापक हूं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य विद्धनम्। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। इनका अर्थ कुछ महापुरुष और ढंग से ले लेते हैं, उनका ढंग वो ही जाने। हमारे ढंग से तो जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, ऐसा भी नहीं जिन्होंने भोगा और परम भोगा त्याग घटित हो गया उन्होंने त्यागा नहीं। इतना भोगा इतना भोगा इतना भोगा कि त्याग घटित हो गया, त्यागना नहीं पड़ा। मा गृधः कस्य विद्धनम् तेन त्यक्तेन भुंजितः। ईश्वर इस जगत के कण कण में व्यापक है। शरीर में भी वो है और शरीर भी उसी में है, क्योंकि अगर शरीर उसमें ना होता और वो शरीर में ना होता तो वो ओमनी प्रेजेंट ना हो पाता, वह सर्वव्यापक ना हो पाता। वह किसी जगह है और किसी जगह नहीं है। तो ऐसा तत्व सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? नहीं है। आत्मा शरीर में है, शरीर आत्मा में है, ये दोनों बातें एक साथ सत्य हैं, लेकिन क्या करें, शब्दों की मजबूरी। विशाल ब्रह्मांड को शब्दों में लेके आओगे नहीं आ पाएगा। ओशन, समुद्र, हिमालय, पर्वत। पर्वत शब्द लिखकर ब्लैक बोर्ड पर उसमें हिमालय को समा पाओगे? नहीं आएगा हिमालय। ओशन शब्द लिखकर ब्लैक बोर्ड पर उसमें समुद्र को समा पाओगे? नहीं समा पाओगे, क्योंकि ओशन शब्द तो 5 अक्षरों का है। OCEAN, ओशन, समुद्र। लेकिन समुद्र का अस्तित्व इन शब्दों में समा पाएगा? नहीं समा पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, हे शास्त्रज्ञों, मुझे क्षमा कर देना। हे व्याकरणाचार्यों, मेरी त्रुटियों को मत गणना, क्योंकि मैं ओशन शब्द में समुद्र को समा पाने में असमर्थ हूं। मैं पर्वत शब्द में पर्वतों को समा पाने में असमर्थ हूं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कर दीजिए। मुझसे ऐसा नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश की। आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो कर दीजिए। आपने संसार में कोई ऐसी भाषा नहीं बनाई जो वस्तुओं को, उनकी होंद को, उनके अस्तित्व को, उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके शब्द जो आपने बनाए उसमें समा सको। कोई भी चीज बता दो। आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हो मैन, छोटा सा शब्द है मैन,
MAN, इन 3 शब्दों में आदमी को समा के दिखा दो। नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे शब्द बहुत लाचार है। तुम शब्दों को अपनी खोपड़ी में रमा लेते हो और समझते हो विराट पा लिया। ओशन शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखा, अगर ब्लैक बोर्ड समझ ले कि मेरे में ओशन समा गया, मूर्खता से अतिरिक्त और कुछ न होगा। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि समझती है कि मैं समझ गया। बार बार मैं बोला करता हूं कि जो तुम समझ जाते हो वो तुम समझ पाते नहीं। मैं समझाता हूं और तुम कहते हो हाँ बाबा अब समझ आ गई। मैं कहता हूं समझ तो अभी भी नहीं आई, मैं जानता हूं। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि परमात्मा को समझ लेगी, उस दिन समझ लेना कि तुम पागल हो। तुम्हारी खोपड़ी पे लिख दिया जाए पागल, क्योंकि ये सारी सृष्टि को अपने भीतर समझने का दावा करती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे सुनने लगो तो खोपड़ी को एक तरफ रख देना, फिर घर जाते वक्त उस खोपड़ी को भेजे में डाल लेना और चले जाना। लेकिन जब उस परम प्यारे की बात चल रही हो तो खोपड़ी को उठा के एक तरफ रख देना। एक ज़ैन फकीर की कहानी को सुना के आपका प्रश्न तो शायद मैंने समझा ही दिया कि आत्मा शरीर में है और शरीर आत्मा में है, आत्मा परमात्मा है। एक ज़ैन फकीर उसके पास कोई शिष्य बनने के लिए आया था। बारिश हो रही थी, छाता भी पास था, दुर्गम पहाड़ों के बीच में वो बैठा था। बारिश कब आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए वह यात्री शिष्य बनने की इच्छा लिए उस गुरु के पास आ गया। गुरु थोड़े से ऊंचे चबूतरे पे बैठा था, पालथी मारकर सुखासन में। वो शिष्य बनने की ख्वाहिश लिए जो व्यक्ति आया, उसने अपने बूट उतारे, अपनी जुराबें उतारी, अपना बैग वहां रखा, अपनी छतरी वहां रखी, सारा सामान बाहर रखा, चला गया। जाकर गुरु के चरणों में शीश नवा दिया। तो फकीर बोले कि भाई सामान बाहर रख के आओ। बच्चे सामान बाहर रख के आओ। उसने हैरानी से इधर उधर देखा कि सारा सामान तो मैं बाहर रखा है, छाता भी रख दिया, बूटे भी, जुराब भी, सब कुछ रख दिए बाहर, सामान तो कुछ भी नहीं है। क्या बाबा मैं सब सामान बाहर रख के आया। तो फकीर बोले कि उस सामान की मुझे कोई तकलीफ नहीं, वो तो चाहे ले भी आते तो कोई बात नहीं, ये जो खोपड़ी साथ ले आए कृपया ये बाहर रखा। शिष्य बनने की नीयत से आए हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी साथ ले आओ चलेगा। खोपड़ी को साथ मत लाओ। छाता चलेगा, बूट चलेगे, जुराब चलेगा, सब चलेगा,
सब कुछ चलेगा, सिर्फ ये खोपड़ी नहीं चलेगी, इसे बाहर रखो। मेरी निगाह में कुछ और ढूंढने वाले, मेरी निगाह में कुछ और ढूंढने वाले, तेरी निगाह में कुछ और ढूंढता हूं मैं। मेरी निगाह में कुछ और ढूंढने वाले, तेरी निगाह में कुछ और ढूंढता हूं मैं। तुम मुझसे समझ चाहते हो, मैं तुझे समझने वाली खोपड़ी को छोड़ने के लिए कहता हूं। मेरी निगाह में कुछ और ढूंढने वाले, तेरी निगाह में कुछ और ढूंढता हूं मैं। धन्यवाद।